सभी बच्चों को ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। आत्म कल्याण की जो बात है, उस बात को, हर अस्तित्व को ध्यान में लाना चाहिए कि कैसे हमारा कल्याण हो जाए। जो कुछ साकार रूप में तुम्हारे साथ हो रहा है, वो तुमने पिछले कल्प में रचा था। अभी अगले कल्प में साकार रूप में तुम क्या चाहते हो? ऐसे कल्पों कल्प साकार रूप में तुम क्या चाहते हो, वो अभी रचो। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी आत्मिक स्थिति करो, कितना समय भी याद में बैठो, कितना भी सकाश दो, कितने भी गुण शक्तियों को, दिव्य गुणों को धारण करो, कितनी भी सेवा करो, ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा करो, फिर भी साकार रूप में वही होगा जो तुमने पिछले कल्प में रचा है। कोई यह ना समझे कि 8 घंटे हम आत्मिक स्थिति करते हैं तो हमारी साकार जीवन बदल जाएगी। नहीं, जो रिकॉर्ड हो चुका है, जो प्ले हो रहा है, उसे नहीं बदल सकते तुम। हाँ, आगे क्या चाहिए वो तुम अभी बनाओ। 8 घंटे तुम याद में बैठो, 8 घंटे सकाश दो, 8 घंटे मुरली पढ़ो, वाणी सुनो, फिर भी तुम्हारे साथ वही होगा जो रच चुका है। इसे समझो, तुम उसे नहीं बदल सकते जो तुमने खुद रचा है। अभी ये जो रीसेटिंग हो रही है, वो कौन रच रहा है? परमात्मा। अभी अनंत कल्पों तक परमात्मा ये नहीं कह सकता कि इसे बदलो, ये ऐसे कैसे रचा गया। वो खुद उसने रचा है। उसी प्रकार से तुम्हारी अपनी जीवन है, वो तुमने रची है। इसलिए साकार रूप में कुछ भी हो जाए, तुम्हें करना क्या है, इस पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। कोई सोचेगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, मन बुद्धि संस्कार ठीक होंगे तो हम तपस्या करेंगे, धन जीवन में लौकिक वाले संसार वाले सोचेंगे, धन ठीक हो तो फिर हम निश्चिंत रहकर पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये सब कभी नहीं होगा। साकार रूप में कुछ भी होगा ये तुम सोचो ही नहीं, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। साकार रूप में जीवन में परिवर्तन की इच्छा रखो भी नहीं, नहीं होगा। इस मार्ग पर चलते सभी की सबसे बड़ी एक गलती है, सभी चाहते हैं यह साकार यात्रा बदल जाए। यह नहीं हो सकता। जो रच चुका है वो वही होगा। आगे क्या बदलना है वो तुम बदलो। समझ की बात, जो बात हो चुकी है उसे कैसे बदल सकते हो? बस वो साकार रूप में प्रत्यक्ष हो रही है। इसलिए शारीरिक बीमारी हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक समस्याएं हो, फिर भी हर अस्तित्व को अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें उतनी ही सेवा मिलेगी यहाँ
जितना तुम पिछले कल्प से भाग्य लाए हो, ज्यादा नहीं मिलेगी। तुम उतना ही पुरुषार्थ करोगे जितना पिछले कल्प से भाग्य लाए हो। बस उसे बेहतरीन कैसे करना है यह तुम पर है। समझ की बात। क्वालिटी तुम्हारे हाथ में है, क्वांटिटी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम उतना ही ज्ञान सुनोगे जितना तुमने भाग्य कमाया है। हाँ, उस थोड़े से ज्ञान में अपना संपूर्ण विकास कैसे करना है यह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा उतना ही योग होगा जितना पिछले कल्प से भाग्य लाया है। तुम उतनी ही धारणा कर पाओगे जितना भाग्य है, और सेवा भी उतनी ही होगी। उससे अलग तुम सोच भी नहीं सकते, तुम कर भी नहीं सकते, नहीं होगा तुमसे कुछ भी। पर जो कुछ ज्ञान योग धारणा सेवा है, थोड़ा सा इसे उससे बेहतरीन कैसे बनाना है, उसकी क्वालिटी कैसे बेहतरीन रखनी है तुम्हारे हाथ में है बच्चे। समझ की बात है। किसी को अगर कहा जाए कि आपके जीवन में सिर्फ एक बारी का ही भाग्य है कि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हो, बस एक बारी का भाग्य है, तो उसे वो सोचना चाहिए। अच्छा, अगर एक बारी का भाग्य है, किसी ने आपको बताया है कि आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो, और किसी साधु सन्यासी ने कहा है इस भाग्य से, इस एक बारी से आप जो पाओगे वही आपका है, तो विचार करो क्वालिटी क्या रखनी पड़ेगी कि बेलपत्र चढ़ाते वक्त मेरी स्थिति कैसी हो, मेरा भाव, मेरी वृत्ति, मेरे वाइब्रेशंस, मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि, मेरे बोल, मेरे कर्म कैसे हो, ताकि एक बारी में मुझे अनंत भाग्य प्राप्त हो जाए। तुम उतना ही लेकर आए हो, ज्यादा मुरलियां नहीं सुन पाओगे तुम। जितना तुम्हारे भाग्य में उतनी ही सुनोगे, ज्यादा वाणियां नहीं है। तो तुम सोचो किस क्वालिटी से तुम्हें सुनना है, किस ध्यान से तुम्हें सुनना है, कितना अवेयरनेस में, जागृति में तुम्हें सुनना है। संसार वाले भी क्यों ना हो, तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब पर लाइव आते अवेलेबल है तो तुम सुन पाओगे? सबका भाग्य नहीं होता। जितना तुम्हारे भाग्य में होगा उतना ही तुम सुन पाओगे। समझ, उसमें भी एक मुरली में, एक वाणी में जितने महावाक्य, जितने शब्द, जितने अक्षर तुम्हारे भाग्य में, उतने ही सुनोगे। एक अक्षर भी, आधा अक्षर भी ज्यादा नहीं सुन सकते। तुम विचार करो, अगर भाग्य सीमित है तो क्वालिटी कैसे हाई रखनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा ऐसे सुना, इधर उधर देखते, ऐसे उठते बैठते टहलते, ध्यान दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कभी आंख लगी, कभी जागृति में रहे, भाई उतना ही है, उतना ही है। उतने ही अक्षर सुनोगे, उतने ही शब्द, उतने ही महावाक्य सुनोगे, वाणियां मुरलियां सुनोगे, ज्यादा नहीं। समझ की बात है बच्चे, जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। हर किसी को उतना ही मिला है, भोगना है या गवाना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, उसमें परमात्मा क्या करे। समझ की बात। अंत समय में हिसाब किताब मिल जाएगा। धर्मराज कहेगा यह देखो एक ही भाग्य था आपके पास, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का। बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपका ध्यान इधर उधर था, आप मंदिर देख रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे वो देख रहे थे, पंडित जी पुजारी जी क्या कर रहे वो देख रहे थे, कौन सा मंत्र चल रहा है वो सुन रहे थे, बाजू वाला कौन सा स्तोत्र कर रहा है, पाठ कर रहा है वो सुन रहे थे।
तुम्हारे पास बेलपत्र का भाग्य था, वो जलाभिषेक कर रहा है, दूध अभिषेक कर रहा है, वो अभिषेक कर रहा है, तुम उसे देख रहे थे, इसमें तुमने गवा दिया। हिसाब किताब तो धर्मराज देगा आपको। समझ है? भाग्य सीमित है, पर क्वालिटी की कोई सीमा नहीं है। वो भाव कितना भी बड़ा रख सकते हो। समझ की बात है बच्चे, बात भाग्य की है। भाग्य है बच्चे। कभी शास्त्रों में कहानियां सुनी होंगी कि कोई बेलपत्र निकाल कर जा रहा था, चलते चलते उसके हाथ से एक बेलपत्र जमीन पर गिर गया। उस जमीन के नीचे वहां ही शिवलिंग था। कृपा हो गई। कृपा बेलपत्र गिरने से नहीं हुई, कृपा हुई उस वक्त उसका जो भाव था, उसकी जो स्थिति थी, वो इतनी ऊंची थी, इतनी बड़ी थी, इतनी श्रेष्ठ थी कि कल्पना नहीं कर सकते। उस श्रेष्ठ स्थिति में उसके हाथ से वो बेलपत्र गिरा और शिवलिंग भी जमीन के नीचे था, 10-20 फीट नीचे। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया और प्राप्ति हो गई। इसलिए सदा भाव शुद्ध रखना पड़ता है, अति शुद्ध। पता नहीं ना कब किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान मिल जाए। समझ की बात है। तुम्हारे पास उतने ही कर्म है, उतने ही बोल है, उतनी ही दृष्टियां है, उतने ही संकल्प है। सब कुछ सीमित है। समझदार 1 रुपए से भी अपना एम्पायर खड़ा कर देता है, राज्य। समझदारी से बिजनेस करता है, बहुत बड़ा रईस बन जाता है। ना समझ के पास करोड़ों भी होते हैं, अरबों खरबों भी होते हैं, सब गवा देता है। ना समझे। विचार करो अपने से, क्वालिटी को लेकर। उतना ही भाग्य है बच्चे। तुम हर प्रकार का भाग्य लेकर आए हो कि परमात्मा के घर में तुम कितने दिन समर्पित रहोगे, तुम कितने चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, कितनी बार तुम्हें भोजन मिलेगा, उतना ही भाग्य है तुम्हारे पास। कितने वस्त्र मिलेंगे, कौन सी कैसी व्यवस्था मिलेगी, सब बातों को पाकर खुश होना है, शुक्रिया अदा करना है, या उनमें कमियां निकाल कर खोना है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे। उसमें बाप क्या कहे? तुम्हें क्या लगा तुम्हें जो सेवा मिली है वो किसी को भी मिल सकती है? नहीं बच्चे, किसी को एक कुर्सी सीधी रखने की सेवा मिली, ऐसे थोड़ी भाई किसी को भी मिलती है। जिसका भाग्य होगा उसी को मिलेगी, ऐसे परमात्मा किसी को भी नहीं दे सकता। बातें सिर्फ भाग्य की है। इसलिए हर बात में ध्यान रखना, उतना ही भाग्य है। जो तुम लेकर आए हो उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी उस भाग्य से विराट भाग्य बनाना है, पद्मा पदम सौभाग्य बनाना है, या उस भाग्य को खोकर खत्म करना है। भोगना मना खोना, खोकर खत्म करो, कमियां निकाल कर। समझ के बाद तुम्हें क्या लगा तुम रोज यहाँ बैठ सकते हो? भाग्य लगता है मेरे सम्मुख बैठने के लिए। उतने ही दिन है तुम्हारे भाग्य में जब तुम मेरे सम्मुख बैठोगे। उसमें भी अभी ये 10-20 फीट पर बैठे हो, उतने ही दिन है। तुम यह नहीं समझना यह सदा चलेगा। सदा यहाँ कुछ नहीं चलता बच्चे, सदा कुछ भी नहीं चलता। इसलिए अपने भाग्य को संभालो।
तुम्हें वैल्यू नहीं होती उस चीज की, खो जाता है एक दिन। समझदार समझ जाता है, भाग्य से परमात्मा के सम्मुख बैठे, सम्मुख वाणी सुन रहे, पद्मा पदम भाग्य हमारा, वो सदा शुक्रिया अदा करता रहता। तुम तो नॉर्मल आके बैठ जाते हो मुरली हॉल में, परमात्म वाणी के हॉल में गवा रहे हो। समझ है बच्चे, परमात्मा के घर का पानी पानी है, परमात्मा के घर का भोजन भोजन है, व्यवस्था व्यवस्था है। हर किसी को नहीं मिलता ये सब, सबका भाग्य नहीं है बच्चे ये सब पाए। जाओ पूछो अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत विश्व में, यूनिवर्स में क्या क्या चाहते हैं सभी, कौन कौन चाहते हैं, पूछो उत्तर मिल जाएगा। सबकी चाहना है ये मिले ये मिले ये मिले ये मिले, परमात्मा के संग भाग्य मिले। बच्चे भाग्य अनुसार ही मिलता है सब कुछ। इस जन्म में जो श्रेष्ठ करोगे उसको अगले जन्म में पाओगे। पिछले जन्म में जो किया है वो यहाँ पा रहे हो, पिछले कल्प में जो किया है वो इस कल्प में पा रहे हो, पिछले संगम पर जो किया है वो इस संगम पर मिल रहा है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भाग्य उतना ही है बच्चे। सब समझ की बात है, सारे होश में आना पड़ता है। हमारे फोन में कितने नंबर ब्लॉक है, उनके पास उतना ही भाग्य था, उतनी बार ही वो कॉल कर सकते थे, बाबा से राय ले सकते थे, उसके बाद नहीं है। कितने तो नंबर ब्लॉक है भाई, आई डोंट केयर, कोई रोए धोए कुछ भी हो जाए, मैं अनब्लॉक नहीं करता। मुझे फोन करने की हिम्मत कोई करे भी नहीं कभी। समझ है सारे, होश में आना पड़ता है बच्चे, भाग्य की बात है। देखो तुम्हारे पास कितना भाग्य है, पता नहीं ना कौन सा भाग्य आखिरी हो, पता नहीं कौन सी परमात्मा वाणी मुरली आखिरी हो, कौन सा भोजन वस्त्र व्यवस्था आखिरी हो और तुम अपने नए ड्रामा में चले जाओ। सदा का कुछ नहीं होता यहाँ पर बच्चे, क्वालिटी समझ की बात है बच्चे, क्वालिटी पर ध्यान दो। कोई सेवा मिले दिल से करो और अपना भाग्य जमा करो। यहाँ तुमने जो सेवा दिल से की उसके बदले में 10 गुना 100 गुना सेवाएं अगले कल्प में पा ली। यहाँ जो तुमने धारणाएं दिल से की उसके बदले में 10 गुना 100 गुना धारणाओं की शक्ति अगले कल्प में पा ली। यहाँ जो दिल से विधिया तुमने की, भले अनुभव कितने हुए कितने नहीं हुए, बाप रोज कहता है बच्चे ये विधि करो ये विधि करो। दिल से तुमने जिन विधियों को अपनाया अगले कल्प में, आने वाले कल्पों में वो विधियां तुम्हें अनुभूति कराएंगी, वो विधियां तुम्हारा परिवर्तन करेगी। एक ही बार करोगे 2 बार करोगे और तुम्हें अनुभूति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी बार भी करने का मौका मिला तुमने विधियों को दिल से किया। यहाँ तुमने दिल से रिस्पेक्ट से ज्ञान सुना, मुरलियां सुनी, परमात्म वाणियां सुनी, अगले कल्प में और बना दी। समझ है बच्चे, मौके बार बार नहीं आते, इसलिए यहाँ जो कुछ मिला है भाग्य से उसे क्वालिटी में करो, समझ पूर्वक करो, ध्यान पूर्वक करो, दोबारा नहीं मिलता कुछ भी।
ध्यान में रखना, ये भी तुम्हारा भाग्य है। कितनी बार तुम मुझे बाबा कहोगे, कितनी बार तुम मुझे वाह बाबा वाह करोगे या ओम शांति करोगे, उतना ही है तुम्हारे भाग्य में, न एक कम न एक ज्यादा। समझ, ये नहीं समझना कि तुमने बेस्ट क्वालिटी में वाह बाबा वाह किया, ओम शांति किया, बाबा कहा तो और बढ़ेगा यहां, नहीं नहीं, यहां और नहीं बढ़ सकता। यहां बढ़ेगा ये सोचना ही नहीं, जो बढ़ना है वहां बढ़ेगा आने वाले कल्पों में। यहां तुम कैसे भी करो उतना ही है तुम्हारे पास, उतनी बार ही बाबा कहोगे। यहां बढ़ने की आशा ही नहीं रखना, यहां कुछ विस्तार को पाएगी, ज्ञान योग धारणा सेवा की बातें, नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा बच्चे। जो मिलेगा वो तुम्हें अगले कल्प में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। तुम्हारे पास उतना ही भाग्य है, क्या करना है ये तुम जानो। उसे आने वाले कल्पों के लिए बढ़ाना है या अभी भोग कर खोकर खत्म करना है, तुम्हारी मर्जी बच्चे। तुम कितने भी अच्छे से वाणियां सुनो, तुम ये नहीं समझना कि यहाँ की वाणियां ऐड हो जाएंगी, बढ़ेंगी। हमने एक वाणी अच्छे से सुनी तो 10 वाणियां हमारे भाग्य में जमा होंगी अगले कल्प में। यहाँ नहीं, यहाँ उतना ही है जो लेकर आए हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्वालिटी है, बाकी कुछ भी नहीं। क्वांटिटी ऑलरेडी तुम फिक्स्ड करके आए हो। समझ है बच्चे, सिर्फ दिल है तुम्हारे हाथ में। कभी कोई यह ना समझे उनके पास विराट भाग्य है, अनंत भाग्य है। ब्रह्म में जियोगे और ब्रह्म में मरोगे। अनंत भाग्य कभी किसी के पास नहीं होता, कभी नहीं होता। समझ की बात है सारी। यात्राएं बड़ी, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है और उस अनुसार यात्रा करनी पड़ती है। किसी के भाग्य में लिखा हुआ होता है कि एक ही बार आप आपके जीवन में महाकालेश्वर की यात्रा करोगे। तो उससे वो समझ होनी चाहिए कि मैं अगर एक ही बार जाने वाला हूं तो मुझे लंबे समय के लिए जाना चाहिए। फिर मुझे जो भक्ति पूजा पाठ है वो सब करके आना चाहिए। होम हवन हो, अभिषेक हो, जितना पॉसिबल है वो सब करके मुझे आना चाहिए, क्योंकि एक ही बारी का भाग्य है। समझ की बात है, समझदार समझ जाता है और उस क्वालिटी में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। जितना पॉसिबल है वो बेस्ट क्वालिटी में वो कर्म करने की चेष्टा करता है और फिर आने वाले कल्पों में उसका इतना बड़ा भाग्य बनता है कि महाकालेश्वर जी के मंदिर का निर्माण का भाग्य उसे मिल जाता है। एक ही बार का भाग्य था महाकालेश्वर जाने का, पर ऐसा उसने उसे अपनाया भाग्य को कि अगले कल्प में उसे मंदिर बनाने का भाग्य मिल गया। तुम्हारे हाथ में है बच्चे, उनके हाथों शिवलिंग की स्थापना हो गई वहां पर। ऐसा भाग्य उन्होंने पाया, मंदिर में उनका नाम भी अजर अमर अविनाशी हो गया सदा के लिए। एक ही भाग्य था बेचारे के पास, पर उसको इस प्रकार से क्वालिटी में उतारा कि अगले कल्प में देखो क्या पाया। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारे हाथ में सब कुछ।
ये नहीं समझना ये सदा का है सब, सदा का यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं भी सदा का नहीं हूं यहाँ पर। मेरा काम है तुम्हें ज्ञान देना, लो या ना लो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ, वो तुम्हारा अपना ड्रामा है, जो चाहे करो, जैसे चाहे करो। सदा स्मृति में रखना, उतना ही भाग्य लेकर तुम आए हो। हर बात का, ये मेडिटेशन पर बैठना, सोफे पर बैठना, उतना ही भाग्य है तुम्हारे पास, न कम न ज्यादा। ऐसे कभी नहीं होगा कि तुम्हारा भाग्य रह गया और किसी ने तुम्हें बैठने नहीं दिया, ऐसे नहीं हो सकता। भाग्य पूरा करोगे। समझ है बच्चों, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्वालिटी, क्वांटिटी भी तुमने निर्माण की है बच्चे, तुम लिखकर लेके आए हो क्वांटिटी। भाग्य को समझो, समझदार उस प्रकार से चलता है। बच्चे भाग्य लेकर आए हो, उतना ही मिलेगा। कैसे भोगना है ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। रो धोकर खत्म करना है या खुशी में रहकर और भी बनाना है। जो गया वो गया, उसे दोबारा नहीं ला सकते, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम सोचोगे पास्ट में तुमसे बहुत गलतियां हो गई, वो गया बच्चे, उसकी बात ही मत करो। आगे क्या करना है, पास्ट में गलतियां हुई तो वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। इसकी अकल मिली कि नहीं पास्ट से, या अभी भी पास्ट में ही हो। अकल लेनी होती है गलतियां करने के बाद, पास्ट में नहीं रहना होता। उतना ही भाग्य है, तुम कुछ भी करो, माइक्रो मिली नैनो सेकंड का भी भाग्य नहीं बढ़ा सकते। उतने ही सेकंड्स तुम परमात्मा के साथ रहोगे। सदा स्मृति में रखना ये बात, उतना ही तुम्हारा समर्पण है। सब कुछ फिक्स्ड है, इसलिए कुछ भी प्राप्त हो जाए शुक्रिया अदा करो और देखो क्या बेस्ट क्वालिटी में उसे पूरा कर सकते हो। ये तुम सोचो, बर्तन मांजने का भाग्य मिला किसी को, तुम सोचो स्थिति कैसी होनी चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, वृत्ति, वाइब्रेशंस, विचार, दृष्टि, बोल, कर्म। तुम्हें क्या लगा यह हर किसी को सेवा मिलती है? नहीं भाई, ईश्वर का यज्ञ है, यह सेवा हर किसी को नहीं मिल सकती। इतना पॉसिबल नहीं है यहाँ आकर कोई भी बर्तन मांजे, यह नहीं हो सकता। समझ की बात। वो कोई बच्चा आया था, कह रहा था ना, हम बर्तन कर सकते हैं बाबा के घर के। नहीं बच्चे, भाग्य नहीं तेरे पास, भाग्य चाहिए बर्तन करने के लिए। समझ की बात है सारी। बिना भाग्य के कुछ नहीं होता यहाँ पर। ऐसे यहाँ यज्ञ में आकर कोई भी सेवा नहीं मिलती भाई किसी को। ऐसे थोड़ी तुम बर्तन करोगे, झाड़ू पोछा करोगे, कोई व्यवस्था करोगे, भाग्य लगता है। इसलिए ध्यान में रखना, जो भी कर्म करने हैं खुश रहकर किए तो भाग्य बनाया। उदास हुए, दुखी हुए, अपने चिंताओं में रहे, स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, गवाया। तुम्हारी अपनी मर्जी, गवाना है तो गवाओ। उदासी जैसी कोई बात है नहीं यहाँ पर, दुखी होने जैसी कोई बात है नहीं। तुम्हारे मन में चलता रहता है, जब जाएगा हिसाब किताब सामने आएगा तब अकल आएगी, तब कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखना। बहुत लाड प्यार में समझाया, अरे खुश रहो, क्लीनिंग चल रही है, चार्जिंग चल रही है, सेवा चल रही, मत रहो, मत रहो खुश। गवाओ, भोग कर खत्म करो।
मार डालो अपने भाग्य को। समझ है? फिर कहना नहीं बाबा भाग्य गया। समझ की बात है। ये सब नहीं होता। जितनी तन सेवा कर सकते हो उतना ही कर सकते हो। जो भाग्य लाया उतनी तन सेवा करोगे। जितनी मनसा उतना ही भाग्य है। जो धन सेवा उतना ही भाग्य है। किसी भी प्रकार से सेवा करो उतना ही भाग्य है। समझ? सदा स्मृति में रखना, जिन पलों में तुम उदास, नाराज, डिस्टर्ब, ऊपर नीचे हो, मल्टीप्लाई 100 करो, उतना तुमने गवाया। एक सेकंड के लिए उदास हो, परमात्मा के साथ 100 सेकंड्स गवा दिए तुमने आने वाले कल्पों में। फिर तुम मेरे साथ पाठ बजाओ या उस यूनिवर्स के शिव बाबा के साथ पाठ बजाओ, उतना गवा दिया तुमने। रहो उदास, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रहो ऊपर नीचे, लो स्ट्रेस, रहो चिंता में, आई डोंट केयर। तुम्हारा है भाई, गवाओ या संभालो या पाओ, जो चाहे करो। समझ की बात है सारी। बच्चे क्या करना है अपने भाग्य का, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास उतना ही है। अनंत, असीमित किसी के पास भी नहीं है। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे। जब भी तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होती, तुम भाग्य खो देते हो। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। जब भी तुम्हारी स्थिति ठीक है, तुम भाग्य पा लेते हो। मैंने कहा ना उदाहरण में, उस व्यक्ति के हाथ से बस बेलपत्र गिरा, 10-20 फीट नीचे शिवलिंग था जमीन के, पर उसकी स्थिति अच्छी होने के कारण वो कबूल हो गया, वो स्वीकार हो गया और उसने भाग्य पा लिया, राजा बन गया अगले जन्म में। ऐसे नहीं कि उसी जन्म में उसे कुछ मिल गया, नहीं, अगले जन्म में वो राजा बन गया, बस एक बेल पत्र चढ़ाने से। ये पॉसिबल है। स्थिति में कोई बेल पत्र चढ़ाए, राजा बन सकता है। सिर्फ एक बेल पत्र चढ़ाने से राजा बन सकता, ये ताकत है बच्चे। ये परमात्मा का रिटर्न है। इस प्रकार से परमात्मा रिटर्न देता है, पर स्थिति होनी चाहिए। समझ की बात है। क्वालिटी तुम्हारे हाथ में है बस। सदा ध्यान में रखना, उतने ही कर्म मिले हैं तुम्हें, उतने ही बोल, उतनी ही दृष्टि, सब कुछ बच्चे फिक्स्ड मिला है तुम्हें, सीमित मिला है। ऐसे नहीं कि असीमित कुछ मिला है तुम्हें, नहीं बच्चे। पर क्वालिटी तुम्हारे हाथ में, उसका करना क्या है। समझ की बात है। जागना पड़ता है बच्चे, होश में आना पड़ता है। जागो। कभी 5 स्टार होटल में गए और नॉर्मल होटल में गए, क्या फर्क होता है क्वालिटी का? भोजन वही होता है, पदार्थ वही होते हैं, टेस्ट थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, पर जो क्वालिटी का फर्क है ना, बनाने का ढंग, सर्व करने का ढंग, रिस्पेक्ट देने का ढंग, व्यवस्था का ढंग, इसी में अंतर होता है बस। बाकी पदार्थ तो वही है। ऐसे तो नहीं ना कि 5 स्टार में संतरे का जूस मंगाए तो कोई आसमान से संतरे लाएंगे और उसका जूस बना के देंगे आपको। भाई वही शक्कर, वही नमक, वही जूस, वही संतरा, कुछ तो अंतर है ना। जो वहां सर्विस लेता है, भोजन करता है, जूस पीता है, उसे अच्छा लगता है, कहता है बड़ा मजा आ गया जूस पीकर। वही बाहर लो 100-200 का, 500 का जूस होगा, वहां 5-10 हजार का जूस होगा।
एक जूस की प्राइस होगी 5-10 हजार रुपए। क्या फर्क है भाई? वही 50-100 रुपए के संतरे। उस होटल में भी 50-100 रुपए के संतरे, इस होटल में भी 50-100 रुपए के संतरे। समझ की बात है। क्वालिटी, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है बच्चे। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। जागो, होश में आओ बच्चे। तुम समझते नहीं इस बात को। तुम उतना ही लेकर आए हो, न कम न ज्यादा। इवन बच्चे, तुम्हारे पास उतना ही भाग्य है मेरी दृष्टि पाने का। किसी के पास 10 बार दृष्टि का भाग्य, तो 10 ही बार मैं उसे देखूंगा, दृष्टि दूंगा। 11 भी नहीं हो सकता, 9 तो हो ही नहीं सकता, 10 माना 10। पर कैसे दृष्टि लेनी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ बच्चे। ध्यान दो, असीम यहां कुछ नहीं है। सिर्फ यह बात नहीं बच्चे, तुम जो आपस में एक दूसरे की सेवा करते हो, ईश्वरीय परिवार की, वो भी फिक्स्ड है। उतनी बार तुम किसी आत्मा की सेवा करोगे, वो भी उसी क्षेत्र में। हर क्षेत्र में तुम्हें सेवा नहीं मिलेगी। अभी क्वालिटी क्या रखनी है, तुम्हारी अपनी मर्जी। कभी किसी ने तुम्हें कहा, अरे हमें चम्मच दे देंगे, तो किस प्यार से लाना है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। या फिर ऐसे लाना, हाँ ठीक है लाते, हम ला रहे, हमारा भी ला रहे, आपको भी लाते। या बड़े प्यार से कहना है, रिस्पेक्ट से कहना है, रिस्पेक्ट से चम्मच देना है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। उतना ही होगा बच्चे, 1-2 बार ही जो भी होगा, उतनी बार वो तुम्हें कहेगा, तुम उन्हें चम्मच दे दोगे। सब कुछ यहाँ फिक्स्ड है बच्चे। इसी का नाम है ड्रामा फिक्स्ड है। इसी को कहते हैं ड्रामा फिक्स्ड है। समझ है बच्चे? जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। जागो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। कोई सोचते हैं कल करेंगे, आज हमारी स्थिति नहीं, कल अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, कल आत्मिक स्थिति करेंगे, कल सेवा करेंगे। किसने कहा कल तेरे भाग्य में सेवा लिखी है, पुरुषार्थ लिखा है, आत्मिक स्थिति लिखी है? वो तो आज है। आज अगर तुझे कहा जा रहा है, मन आज ही है तेरे भाग्य में। आत्मिक स्थिति, पुरुषार्थ, सेवा, तपस्या, कार्य कल नहीं है बच्चे। आज गवाना है या क्या करना है, ये तेरी मर्जी। तुझसे ड्रामा नहीं चलता, तू ड्रामा से चलता है। ध्यान में रखना। आज तेरा ड्रामा है तपस्या का, तू सोचेगा आज मेरा मन नहीं, मैं कल करता हूं। तुझे क्या लगा कल ड्रामा है तपस्या का? भाई कल तपस्या का ड्रामा नहीं है, आज ही है। इसलिए अपनी स्थिति बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। बस यही माया है। उस वक्त अपनी स्थिति अच्छी होती नहीं, और तुम सब गवाते जाते हो। तुम कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, कष्टी हो, शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट में हो, उस स्थिति में भी तुम्हारे पास कोई आ रहा है, कह रहा है हमें मदद करेंगे, वो एक ही चांस है। तुम अपने शारीरिक मानसिक कष्ट देखो, अपनी परेशानियां देखो, या उसे मदद करके अपना भाग्य पाओ। समझदार कहते हाँ जी करते हैं ना, बोलिए ना क्या करना है। वो नहीं बताएगा, उसके शरीर में कष्ट है, उसका मन दुखी है, वो परेशान है किसी बात को लेकर, वो कहेगा हाँ जी बोलो ना क्या करना है, क्या सेवा है हमारे लिए। सेवा करेगा, भाग्य पाएगा। सबका नहीं होता यह सब। कहते मेरा मन नहीं आज, तन नहीं मेरा आज, मूड नहीं मेरा आज। समझ, बार बार सब नहीं मिलता, मौके बार बार नहीं आते।
समझ की बात, होश में आओ। वो क्रिकेट की मैच देखिए, खेलते-खेलते बहुत गेंद गँवा देते हैं। अंत में जब 1-2 रन्स के लिए हार जाते, तब वो गणित लगाते, यहाँ भी 1 रन निकल सकती थी, वहाँ भी निकल सकती थी, यहाँ 2 रन्स निकल सकते थे। पर अभी क्या उपयोग है? जब करना था किया नहीं, हार गए, तब तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, ये हो सकता था। फिर वो सोचता है, हम अगली मैच में अच्छा करेंगे, अगले मैच में ये सीन नहीं होगा। इस मैच का रेफरेंस लेकर तुम अगले मैच में कुछ करो, ये होने वाला ही नहीं है। तुम सोचोगे अभी हमने कर्म गवाए, आगे ठीक से चलेंगे। इन कर्मों का रेफरेंस लेके आगे ठीक से नहीं चल सकते तुम सोचना ही नहीं। तुम सदा स्मृति में रहना भाई, जो मिले बहुत श्रेष्ठ रूप से करना है, हाई क्वालिटी में रखना है। पीछे गवाया इसलिए आगे अच्छे से करेंगे, कर्म भविष्य में, पास्ट में गवाया इसलिए भविष्य में ठीक करेंगे, ये सब सोचो। जो सदा स्मृति में रहा, मुझे जो भाग्य मिलेगा उसे हम बनाएंगे, सफल करेंगे, वही कर पाएगा बच्चे। कभी किसी को भट्टी के लिए मैसेज जाता है, कोई कहते हैं इस बार हम बिजी है, अगली बार आएंगे, अब की बार हम नहीं आ सकेंगे। फाइनल मैसेज भेजा क्या? बहुत अच्छा, हम अगली बार आएंगे। अगली बार का मौका किसी को नहीं होता। जब जिसको मौका मिला वही उसका मौका होता है। तुम सोचो भी नहीं भाई, अगली बार में शरीर में आत्मा रही तो ठीक। विचित्र वचन बोल रहा हूं, समझ की बात है। अगले बार के बारे में सोचो भी नहीं, संकल्प नहीं कट कर रहा हो, किसी के लिए भी मेरा संकल्प नहीं। वही समय अभी शुरू हो रहा है भाई, कब किसकी आत्मा उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। अभी तैयार रहो सभी। क्या जमा किया है तुम देखो, कितना पाया है तुम देखो। आत्माएं उड़ना शुरू हो जाएंगी ना, फिर भीड़ लगेगी, कहेंगे हमें आना है, हमें आना है। फिर देखना ड्रामा, जगह सीमित होंगे, नहीं अब की बार इतने ही आ सकते। तो जिन्होंने पहले कंफर्मेशन दिया उतनों को ही अलाउड होगा, बाकी नहीं आ सकेंगे। फिर अगली भट्टी आने तक उसमें से कोई उड़ जाएगा। संकल्प नहीं कट कर रहे, समझ है बच्चे। अगली बार सोचना भी नहीं, यह मौका नहीं मिलता। एक ही बार बच्चे, बस एक बार, और यहां गवाना ज्यादा है। इसलिए जो कर्म मिले करो, जैसे चलना है चलो। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है, जागृत हो जाओ। इस शरीर के लौकिक माता जी कभी फोन करते बात कहते हैं, जीवन में सुख तो नहीं है, शांति भी नहीं है, पर सेवा बहुत है। ज्ञान में तो है नहीं, पर कहते हैं सेवा बहुत है। वो खुद कहते हैं शायद भगवान ने सेवा के लिए ही जन्म दिया है, खुद कहते, क्योंकि उन्हें सबकी सेवा करनी है और वो कर भी रहे। मैंने आज तक उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया है। जब उनका भाग्य होगा खुल जाएगा, आत्मा होगी तो आ जाएगी ज्ञान में, बनाएगी अपना भाग्य। क्या कहते हैं पर कि शायद भगवान ने सेवा के लिए ही जन्म दिया है, यही समझकर जीना है, यही समझकर चलना है, सबकी सेवा करते रहना है, मौका नहीं छोड़ते। इतनी उम्र होने के बावजूद किसी की सेवा का मौका नहीं छोड़ते। समझ की बात है सारी, हम कुछ नहीं बोलते इस बात, होश में आना पड़ता है। न मैंने कभी उन्हें बताया है, हमने कभी उन्हें यह बताया है कि मैं कौन हूं। उनका भाग्य होगा तो पहचान मिलेगी मैं कौन हूं। नहीं भाग्य है तो मैं क्यों पहचान दूं उन्हें मैं कौन हूं।
समझ की बातें हैं। भाग्य बच्चे, जहां से मैंने तन लिया है वहां भी मैं एक्स्ट्रा भाग्य नहीं दे सकता। होगा तो पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं पाएंगे। मैं क्या करूं उसमें? समझ की बात है। श्री कृष्ण जी के माता पिता पहचान सके उन्हें, वो कौन है? अभी क्या कहे इस बात को लेकर। इसलिए बच्चों, सेवा के जो मौके हैं बार बार नहीं मिलते। तुम्हें क्यों कहा ये करेंगे वो करेंगे? तुम्हें क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम छोड़ते हो, फिर परमात्मा किसी और को देता है। आप करेंगे? वो कहते हैं हाँ जी बाबा, करो। समझ की बात है। और ध्यान में रखना, तुम्हारे कौन से भाग्य में, कौन सी मुरली सुनने से, कौन से मुरली के भाग्य में तुम्हारा भाग्य का ताला खुल जाएगा, तुम्हें नहीं पता। कौन से योग के विधि में तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तुम्हें भी नहीं पता। बाबा रोज कहते हैं बच्चे याद से करना, आज 1 घंटा करना, आज यह आधा घंटा करना, आज याद से इस विधि को करना, यह होमवर्क है। परमात्मा कहता है यह धारणा करो। कौन सी धारणा में तुम्हारा भाग्य खुलेगा तुम नहीं जानते। और सेवा संभालना पड़ता है बच्चे, कहां से ताला खुलेगा कह नहीं सकते। वो जैसे दृष्टिहीन व्यक्ति राज्य में खो गया था, जब भाग्य खुलने का समय आया तब सिर में खुजली आई, हाथ निकाला दीवार से और सिर खुजाते खुजाते आगे चलने लगा, दरवाजा चला गया। समझ है बच्चे, जागना पड़ता है। वापिस वही चक्र उसके जीवन में। इसलिए बच्चे, कहां से भाग्य खुलेगा ना, कह नहीं सकते। इसलिए श्रीमत को बड़े ध्यान पूर्वक पालन करना पड़ता है। कौन सी श्रीमत में भाग्य लिखा है पता नहीं ना, पर सब समझते नहीं। यहाँ गवाना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ऐसे नहीं बच्चे कि एक कल्प का, बच्चे कौन से कल्प का भाग्य किस श्रीमत में है तुम्हें पता नहीं। एक श्रीमत बस, एक श्रीमत में एक कल्प का भाग्य छिपा है, संपूर्ण भाग्य। कभी परमात्मा कहेगा बच्चे यहाँ बैठो, समझदार कहेगा हाँ जी बाबा बैठे, ना समझ कहेगा यहाँ बाबा ठीक है, यहाँ अच्छे से। बाबा कहते ठीक है। वहां बैठता तो शायद एक कल्प का भाग्य खुल जाता, नहीं किया। परमात्मा कहता है खुश रहो। क्यों बच्चे? ध्यान में रखना, श्रीमत पालन करने से भाग्य नहीं खुलता। किस स्थिति में श्रीमत पालन कर रहे हो इस पर निर्भर है भाग्य खुलेगा। थोड़ा खुलेगा, ज्यादा खुलेगा, पूरा खुलेगा या नहीं खुलेगा। ऐसे भी होगा, आप देखोगे कि उसने वो श्रीमत पालन की है और वो खुश नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका भाग्य नहीं खुला। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो चाहे करो, जैसे चाहे चलो। समझ है बच्चों, बात भाग्य की है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। और मैं भाग्य नहीं देता किसी को। ध्यान में रखना, तुम अपना भाग्य लिख रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूं। लात मार के गवाओ या खुशी में रहकर जमा करो, पाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। चॉइस इज योर्स। भाग्य तुम्हारा है। समझ है बच्चे, बात भाग्य की है और सब फिक्स्ड है, इसे समझो, गफलत मत करो। बार बार मौके नहीं मिलते, इसलिए हर वक्त यहां खुश रहना है, खुशी का संस्कार बनाना है। पता नहीं ना कब वो समय आ जाए,
भाग्य खुलने का। और गलती से किसी भी बात को लेकर हम उदास ना हो, उदास होंगे तो खत्म हो जाएगा भाग्य। पता नहीं कब क्या आ जाए। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ, जागो, वरना बच्चे सब खो जाएगा। आप इस बात को नहीं समझते, सम्मुख बैठे हुए और लाइव सुनने वाले। अनंत कल्पों का जब आपने पुण्य जमा किया है, तब आके सम्मुख बैठे हो, तब आपको अकल मिली है लाइव में परमात्मा की वाणी सुने। कितने हैं वहां लाइव में? 31, 32 क्यों नहीं, 40 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, इस वाणी में 100 200 क्यों नहीं? फाइनल परमात्मा हूं ना मैं, तो ज्यादा क्यों नहीं? अरे भाग्य लगता है भाई, मेरा दर्शन करने के लिए भी भाग्य लगता है। लाइव में भी तुम मुझे देख सको, इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। समझ है। वो बड़े अफसर आके गए यहाँ के, क्या कहा? मैं 2 बार यहां से गया हूं, मन हुआ अंदर आए, पर कभी अंदर नहीं आ पाए। क्या कहा आपने? कि भाग्य लगता है यहां अंदर आने के लिए, गेट के अंदर आने के लिए। वो भी समझ गए उस बात को। बाबा मिले उनसे, दर्शन दिया। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी है। दुनियावी रूप से तुम होंगे बड़े अफसर, पर भाग्य होगा तो दर्शन होगा। इसलिए अनंत कल्पों का तुमने पुण्य पाया है, सुनने वालों ने भी और यहां सम्मुख बैठने वालों ने भी। तब जाके लाइव में परमात्मा वाणी सुन रहे हो। इतना आसान नहीं है मेरी वाणी सुनना, पॉसिबल नहीं है। समझ की बात है। कभी बहुत लोग पूछते हैं, कितने लोग हैं आपकी संस्था में? बहुत थोड़े से लोग हैं भाई, 12-15 लोग हैं, 20-30 लोग सुनते हैं लाइव में, इतनी सी संस्था है। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। सबके पास भाग्य नहीं है कि यहां पहुंच सके, यहां आ सके। इतना आसान नहीं है। समझ है। और उतना ही है सबके पास, फिर सम्मुख बैठे हुए हो या लाइव वाले। समझो इस बात को। तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारे पास विराट भाग्य है मुरलिया सुनने का। नहीं बच्चे, ये विराट किसी के पास नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। सदा इस बात को स्मृति में रखना, सीमित भाग्य है। कैसे खुश रहकर भाग्य को बढ़ाना है, बनाना है, पदमा पदम सौभाग्य प्राप्त करना है, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ है बच्चों? सारे भाग्य लगता है बच्चे। देखो विचार करो, करना क्या है? बाकी ड्रामा है बच्चे, जैसे चलना है चलो, तुम्हारी अपनी प्राप्ति है। अनंत कल्पों से, अनंत जन्मों से पाया है। भोग कर, उदास नाराज होकर, रो धोकर खत्म करो, या खुश मिजाज में रहकर हंसी खुशी में प्राप्त करो, उमंग उत्साह में रहकर दिल से सब करके प्राप्त करो। तो तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे, करना क्या है। ये जो मैंने आज ज्ञान दिया है ना, तुम कितना भी बुद्धि में रखने की कोशिश करो, कितना भी, माया इसे भुला देगी। मैं कहता हूं, बाकी सब तुम्हें याद रहेगा, ये भूल जाओगे। विचार करो कितना अटेंशन रखना पड़ेगा। अब भी बच्चे ओम शांति किया, याद प्यार दिया, माया भुला देगी तुम्हें। मैं लिख के देता हूं तुम्हें, तुम्हें याद नहीं रहेगा। पुरुषार्थ याद रहेगा,
तपस्या याद रहेगी, सेवाएं याद रहेंगी, ये बात याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे तुम। बहुत कड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा याद रखने का, अति कड़ा। वरना अपने को भी भूल जाओ पर इस बात को याद रखो, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वरना आत्मा भी भूल जाओ, परमात्मा भी इवन भूल जाओ, उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस बात को याद रखने का कि हमें सदा खुश रहना है और भाग्य प्राप्त करना है। इतना आसान नहीं बच्चे, मेरा ज्ञान याद रहे, समझ। बाकी ड्रामा मैं तो देखता रहता हूँ, मन ही मन विचार आते, ये देखो ये भूल गया, विस्मृति करा दी माया। मैं कुछ नहीं बोलता किसी भी बात को लेकर, मैं दोबारा कोई बात याद नहीं दिलाता। मुरली में मुरली में जो कहता हूँ, परमात्मा वाणी में जो कहता हूँ, दोबारा याद दिलाया कभी ये किया कि नहीं किया? नहीं दिलाता भाई, मुझे जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है तो तुम याद करो और करो अपनी विधियां, मुझे तो जरूरत नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो ही जाए। जिसका होना है हो जाएगा, जिसको अपने कल्याण की पड़ी है वो अपना कल्याण करेगा। मुझे तो नहीं पड़ी तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है, जो समझदार है कर लेंगे अपना कल्याण। बाबा और क्या कहे, ड्रामा समझ है बच्चे, बड़ी समझ की यात्रा है, पर कोई समझता नहीं। समझदार बनना पड़ता है, पर मुश्किल कोई समझता है। जागो, उस कीड़े को नेट से बाहर करो, वो बाहर जाना चाहता है। बाप को पसंद नहीं कभी कोई फंसे कहीं, कभी कोई अटके, किसी को किसी भी प्रकार से दुख हो, परेशानी हो, कीड़ा मकोड़ा भी हो, बाप को पसंद नहीं है। समझ की बात है। जाओ, जो भाग्य बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। किसने पाया है, किसने खोया है, यह हिसाब किताब सिर्फ आकार के पास है, आकार में बाबा के पास है। यह हिसाब किताब न फाइनल में है, न मेरे पास है, न निराकार में। यह सिर्फ आकार में बाबा के पास है। समझ की बात है, वही हिसाब किताब करेगा कि क्या पाया है तुमने और क्या खोया है। समझ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भाग्य, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपने भाग्य का जो करना है करो। उस भाग्य की वाट लगाने वाट लगाओ, उस भाग्य को सफल करना है सफल करो, जो चाहे करो। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी मर्जी। भाग्य प्राप्ति का आधार है सदा खुशी में रहना, कर्म नहीं, श्रीमत नहीं, सदा की खुशी। बाकी तुम्हारी मर्जी। ओम शांति। वाह बच्चे वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह जामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा
शुक्रिया पापा, शुक्रिया पापा, शुक्रिया पापा। अच्छा, ओम ओम शांति।